ये है बिल्कुल ही नई MG की कोमेट, जो कि एक माइक्रो EV हैचबैक है और ये कार हर किसी के लिए भी नहीं है। जी हाँ, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कार जो है ये बिल्कुल ही कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है और यही बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसका रिव्यू भी और ये किन लोगों के लिए भी है, तो ये देखते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन ड्राइव। MG कोमेट एक माइक्रो EV हैचबैक है। ये मेरे कहने की एक वजह है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि माइक्रो हैचबैक जहाँ पर हमारे इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री के अंदर जो आई हैं, जो मेजरली आई हैं, वो या तो टाटा नैनो है या महिंद्रा की E2O, जो कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल थी जो पहले आती थी, लेकिन महिंद्रा ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन हाल फिलहाल में अब जो है सारी माइक्रो हैचबैक जो है बंद हो चुकी हैं, तो एक MG ने सोचा है कि ये कॉन्सेप्ट दोबारा लेके आने का, जहाँ पर इसके डायमेंशंस की बात करी जाए तो ये नैनो से भी छोटी है और E2O से भी छोटी है। जी हाँ, लेकिन इसका क्या खासियत है, इसका व्हील बेस काफ़ी बड़ा है और आपको हाइट में भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये काफ़ी बेटर है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करी जाए कि इस कार का लुक्स जो है आपको कैसा लगता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर का जो ये हुड है ये भी मेटल का दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा आगे की तरफ मेटल का आ रहा है और इसी के नीचे ही आपको यहाँ से स्ट्राइप आते हुए देखने को मिल जाएगी। साथ में क्रोम लाइन भी दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरतली पीछे तक जा रही है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ काफ़ी प्लेन लुक मिलता है और ये हिस्सा जहाँ जैसे जो बम्पर का हिस्सा कहा जाता है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड दिया गया है। यहाँ से वही जो करैक्टर लाइन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इंटीग्रेटेड विद आपकी हेडलैम्प। यहाँ पे हेडलैम्प यहाँ पे डुअल पोर्ट दिए गए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं, जलने में बहुत प्यारी लगती है कार और ये प्रीमियम लुक भी देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन इसका इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ आपको अंदर की तरफ से यहाँ पे स्पेस दी गई है, जहाँ पे बेसिकली ग्रिल है, जहाँ पर आपको AC वर्क करेगा। नीचे आपको दिख रहा होगा AC का रेडिएटर भी है और यहाँ पर आपको मेन जहाँ पे MG का लिखा है कटआउट दिया गया है, यहाँ पर आपको बस क्लिक करना है और ये खुल जाएगी। पर जो ये आपको मेन यहाँ पर चार्जिंग के लिए पोर्ट देखने को मिल जाएगा और ये AC चार्जर सपोर्ट करता है। 3.2 किलोवाट के आसपास का जो स्टैंडर्ड आता है वॉल माउंटेड वाला, जैसे 16 एम्पियर के चार्जर से भी, जो कि सॉकेट से भी आप मतलब अपना चार्ज कर सकते हैं। यानी कि इसको बेसिक चार्जर की नीड है, कोई DC चार्जिंग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, 17.3 किलोवाट की है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ से आपका एक स्विच दिया गया, लीवर दिया गया, यहाँ से आप खोलोगे और ये लुक, ये जो हुड है छोटा सा, ये भी खुल जाएगा, जहाँ पर आपको मोटर और बैटरी जो इसकी बाकी इलेक्ट्रिकल सपोर्ट के लिए है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। वो वॉशर फ्लूइड वगैरह और बाकी सारी ब्रेक फ्लूइड वगैरह यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फ्रंट में। और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा बताना जो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं बताऊं कि ये गाड़ी में कोई ऐसा कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई, खासकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 वाइपर दिए गए डेडिकेटेड। बाकी क्या करते थे नैनो जैसी गाड़ियों में, कई गाड़ियों में सिंगल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर MG ने कोई कंजूसी नहीं करी, तो यहाँ पर 2 वाइपर आपको दिए गए हैं। अब इस साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मेन एक डिज़ाइन एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया, सामने की तरफ से जो क्रोम लाइन पीछे तक आ रही है, ये साइड मिरर तक, यानी कि जो आपके OVRMs है वहाँ तक कनेक्ट हो रही है। और यहाँ पे इंडिकेटर भी दिया गया है, यानी कि LED टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। और ये जो यूनिट है ये काफ़ी अच्छी है देखने के मामले में। और नीचे आप देखेंगे तो ये 14 इंच के आपको टायर्स देखने को मिलेंगे। ये अलॉय व्हील्स नहीं है, नॉर्मल स्टील है। और सामने की तरफ यहाँ पे डिस्क का ऑप्शन भी दिया गया है, मुझे लगा ड्रम का ही ऑप्शन होगा, लेकिन खैर डिस्क का ऑप्शन है फ्रंट की तरफ। और ये 140 सेक्शन के टायर है।
तो यहाँ पर ये जो साइज़ है काफ़ी स्मॉलर दिया गया है यूजुअली। और ये मेन एक डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो सामने की तरफ से ये लाइन आपको पीछे आते हुए दिख जाएगी, जो कि कनेक्ट हो रही है इस विंडो लाइन की के साथ। और बाकी नॉर्मल बॉक्स की शेप है। और यहाँ पर आपको मेन एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है ताकि आप इस अपनी कार को जो है खोल सकते हैं, जैसे दिख रहा है। और यहाँ पर एक अलग से ये विंडोज दी गई है जो कि थोड़ी सी एक्सटेंडेड है मेन आपकी ड्राइवर साइड की विंडो से, क्योंकि अंदर की जब स्पेस में जब कोई अंदर बैठेगा तो वहाँ पर काफ़ी उसको जो है ओपन फील होगा, इसी के लिए ये विंडो काफ़ी बढ़िया दी गई है। अब यहाँ पर रियर में भी आपको थोड़ी सी प्रीमियम महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे इंटीग्रेटेड आपको क्रोम देखने को मिलेगा। रनिंग यहाँ पर आपको एक टेल लाइट देखने को मिलेगी, और बेसिकली ये टेल लाइट ही है। और ये ब्रेक लैंप है जहाँ पर आपको रिवर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, वाइट लाइट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल में। और वैसे ही जैसे हेडलैम्प यूनिट है वैसे ही यहाँ पर भी कर्व आपको देखने को मिलेगा। कॉमेट की बैजिंग, यहाँ पे ईवी की बैजिंग दी गई है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेट है बम्पर काफ़ी, तो नॉर्मल इसे काफ़ी कॉम्पैक्ट की कार है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको मेन रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाएगा, स्टॉप लैम्प। और यहाँ पर बूट की बात करी जाए तो बूट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई मायने रखता है बेसिकली, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आप अपना एक चार्जिंग के लिए सामान, जो इसका ट्रैवल चार्जर आता है, बाकी जो नॉर्मल किट है, और अपनी फर्स्ट एड एंड पंचर किट मिलती है। इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें पंचर किट मिलेगी आपको। और यहाँ पर आपको अगर ये फ़ायदा लेना है कुछ सामान रखने का इसका, तो सीट को नीचे गिराना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं कुछ अपनी ग्रोसरीज़ और ये सामान वगैरह जो है आसानी से लेके जा सकती है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इस कार का लुक है। लेकिन हाँ, मेन क्या है कि यहाँ पर स्पॉइलर भी दिया गया है और इसकी हाइट जो है काफ़ी ठीक है और उतनी भी ऊंची नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बॉक्सी टाइप जो स्टाइल है इसका, ये बेसिकली काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। यूनिक गाड़ी है तो डेफिनेटली कई लोगों को ये पसंद भी आने वाली है। और इसके अंदर 4 कलर ऑप्शन है, विद कस्टमाइजेबल भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एमजी का कहना है इसे आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी इसे कस्टमाइजेबल ऑप्शन के साथ कर सकते हो। एक्सेसरीज पैकेज इसके साथ मौजूद है। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो है एमजी इसके साथ स्टार्टिंग से ही ऑफ़र करने वाला है। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं, वो भी काफ़ी ख़ास है। अंदर आने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि इसका जो डोर साइज़ है काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी वाइड ओपन होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है अंदर और बाहर आने में। अगर आप के पास कोई सीनियर सिटीज़न है या कोई है उनको इशू होता है अंदर और बाहर आने में, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वॉक इन टाइप है, अंदर और बाहर आना उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है ये कार। जो सीनियर सिटीज़न है जिनको एक चीपेस्ट कार चाहिए मूव अराउंड होने के लिए, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन भी काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि अंदर और बाहर आना काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे व्यू दिखता है डैशबोर्ड का, वो काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है, एक लाइन में है और यहाँ पर बस एक स्कूप दिया गया है। यहाँ पे वाइट कलर का आपको एसी वेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा और साथ में थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है, ऊपर हार्ड टच है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, बुरी नहीं है। बीच में आपको ये मेटल फिनिश दी गई है, डन मेटल फिनिश दी गई है। ऊपर कनेक्टेड 10.25 इंच की दोनों स्क्रीन दी गई है, क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट, जो कि वायरलेस एंड एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो के साथ आती है। और यहाँ पर आपको बेसिकली हर चीज़ मौजूद है जो एमजी अपनी कार में देता आ रहा है। ये आई स्मार्ट सिस्टम है, तो ये वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इंग्लिश समझता है। सब जो चीज़ें हैं जो आपको हेक्टर में भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी, वैसे ही फीचर इसमें भी सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एसी वेंट यहाँ पर मेन इसके दिए गए सेंटर में और काफ़ी अच्छे हैं साइज़ में, और कोने पे तो है ही है। कोने में ना एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर ना कप होल्डर दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर अपना कोई भी बेवरेजेस रखिए, सामने एसी का जो है वेंट है, तो वो बेवरेजेस भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाएगा और एसी भी काम करने में अच्छा है। यहाँ पर कोई ग्लव बॉक्स नहीं दिएगा, नॉर्मल यहाँ पर सिर्फ
ट्रे टाइप दी गई है कुछ अपना फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए। यहाँ पर एसी के कंट्रोल और यहाँ पर आपको मेन इसकी ड्राइविंग मोड चेंज करने का ऑप्शन, और नीचे यहाँ पर 2 हुक्स दिए गए हैं जो भी अपनी ग्रोसरी बैगेज यहाँ पर टांगने के लिए या अपना बैग कुछ टांगने के लिए, तो यहाँ पे आराम से टांग सकते हैं। और USB सॉकेट यहाँ पे दिए गए चार्जिंग के लिए। अब मेन यहाँ पे सेंटर कंसोल है जिसमें आपको रोटरी स्टाइल स्विच दिए गए हैं, ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स, और ये चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिए जो कि काफ़ी अच्छा है देखने के मामले में। और यहाँ पर सिर्फ आपको इसका ऑटो अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, या और पावर जो है ये विंडो स्विचेस है, और बेसिकली यहाँ पर ये एक अच्छी सी हैंड ब्रेक दी गई है, और कोई आर्मरेस्ट नहीं है। ये जो सीट्स है फैब्रिक है, लाइट कलर की हैं, और ये काफ़ी, मैं ये कहूँगा नैरो सीट नहीं है क्योंकि ये छोटी है विड्थ में भी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी विड्थ जो है या मेरी जो पैंट साइज़ है मैं पहनता हूँ 36 इंच पहनता हूँ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में कंप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जब 2 लोग बैठ जाएंगे मेरे जैसे तो उनके जो है कंधे जरूर टच होंगे, ये लाजमीन है। अब जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी अच्छा है देखने के मामले में। एक सिंपल यहाँ पे बार दी गई है, ये वाइट कलर के यहाँ पर आपको मेनली कंट्रोल दिए गए हैं, और ये लेदर रैप दिया गया, काफ़ी अच्छा है देखने के मामले में। और यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग एंड TPMS का यहाँ पर आपको साइन दिया गया है, यानी बटन दिया गया है, और OVRMs के लिए यहाँ पर आपको ये स्विच भी दिया गया है। और इस साइड यहाँ पर जो डोर के पास बात करी जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा सॉफ्ट टच और यहाँ पर हल्की सी रबराइज पैडिंग दी गई है ताकि थोड़ा प्रीमियम फील दिखे। यहाँ पे मेटल फिनिश और ट्विटर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको नीचे बॉटल होल्डर वगैरह सब है। मैंने जैसे बताया कि बोतल जो है आप आराम से रख सकते हैं, ऐसी बोतल रखें और AC चला दें, ठंडी हो जाएगी बोतल, तो काफ़ी अच्छा है ये सिस्टम भी। और यहाँ पे IRVRM जो है मैनुअली एडजस्टेबल है, और यहाँ पर एक लाइट दी गई है डोर के लिए। बाकी वैनिटी मिरर भी है, नॉर्मल है, कोई यहाँ पे कुछ खास नहीं है इतना। लेकिन हाँ फीचर इसकी नॉर्मल आप यहाँ पे बात करूँ तो 2 एयरबैग जो सेफ्टी फीचर है लिस्ट है, 2 एयरबैग यहाँ पर मौजूद है। इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करा गया है, तो ये MG का कहना है कि क्रैश टेस्ट के लिए भी काफ़ी जो है ये अच्छे स्कोर्स भी ला सकती है। बाकी यहाँ पर आपको कोई ना स्टार्ट बटन का स्विच नहीं दिएगा, स्टार्ट एंड स्टॉप का। यहाँ पर सिस्टम है, सिर्फ इस ब्रेक पैडल को 2 बार दबाना है और ये गाड़ी जो है अपनी ड्राइव के लिए यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि रेडी है। बाकी यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर देता है। अब मैं यहाँ पर बात करें कि इस इंफोटेनमेंट में आपको जो रीजनरेशन जो ब्रेकिंग के लिए आता है एनर्जी एफिशिएंसी का, उसके लिए भी यहाँ पर आपको सेटिंग दी गई है। यहाँ पर कुछ फिजिकल स्विचेस नहीं है, यहीं से आप कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड भी यहाँ पर है, मैक्सिमम स्पीड भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इस गाड़ी की। वैसे तो मैं इसको 100+ लेके गया था, लेकिन यहाँ पर एक N गियर एंटी टच भी है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ सेटिंग जो है ये आपको इस इंफोटेनमेंट में ही आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जो सेटिंग्स है कुछ फिजिकली दी गई है। यहाँ पर ना जो इसका व्हील बेस है काफ़ी एक्सटेंडेड है, तो उस हिसाब से ना सामने की तरफ भी आपको बहुत सारा स्पेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लेग रूम की कोई कमी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता अगर ये पर्सन भी थोड़ा आगे होके बैठेगा, जैसे मैं कर देता हूँ हल्का सा, तो इतना भी काफ़ी होगा, जो कि 5.8 इंच का होगा। अब मैं रियर जाके दिखाता हूँ कि कैसे रियर में जाया जाता है और स्पेस कितनी है। रियर आने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपनी ये जो सीट बेल्ट है ड्राइवर साइड की, ये पीछे करनी पड़ेगी और यहाँ से लीवर आगे करना पड़ेगा। और स्पेस काफ़ी ठीक है, अगर आपको सीट आगे करनी है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने आगे कर दी है, और यहाँ पर मैं जब बैठूँगा तो थोड़ी सी पीछे कर दूँगा ताकि आपको जजमेंट मिल जाए स्पेस कैसी है। और यहीं से लीवर खींच के मैं थोड़ा सा स्पेस पीछे कर दूंगा। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी कमी दी रखी है कि यहीं पे कोई बटन दे देते ताकि जो पीछे वाला पैसेंजर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता स्पेस की, हाँ मुझे इतनी स्पेस चाहिए, या फिर आगे वाला पैसेंजर अपने हिसाब से देखता। लेकिन फिर भी स्पेस है इसके अंदर, जो कि नीज है, थोड़ा सा स्पेस रहता है इसमें बीच में। बाकी अगर अगला पैसेंजर 6 फीट का है तो ये नीज जो है टच हो जाएंगे, क्योंकि मेरी हाइट 5.8 इंच है। उस हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि सीट हल्की सी लोअर है, बच्चों के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। और ये थाई सपोर्ट में तो कोई नहीं है, लेकिन बैकरेस्ट एंगल काफ़ी ठीक है, और जो हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी ऊँचा दिया गया है। तो उस हिसाब से जो छोटी हाइट के लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ पर भी आपको एक बड़ी सी विंडो दी गई है, क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं होता। ये ग्रैब हैंडल, और मेरे लिए भी एक डेडिकेटेड यहाँ पर आपको सीट बेल्ट देखने को मिलेगी 3 पॉइंट वाली, जैसे देखने को मिल रहा है।
जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ 4 बंदे ही बैठ सकते हैं। तो पीछे जो बंदा बैठेगा उसके लिए पर्सन बैठेगा, यानी कि उसके लिए काफ़ी स्पेस अच्छा दिया गया है। यहाँ पे कोई चार्जिंग सॉकेट या ऐसी ही कोई चीज़ यहाँ पर ऑफ़र नहीं करेगी, लेकिन ये अर्बन सिटी के लिए, हाईवे के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसी नीड आपको ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं, आपको नॉर्मल मनूरम करना है, स्कूल से लेके आना है या ऐसा कुछ करना है और ओकेजनली पीछे की सीट यूज़ करनी है, सिर्फ आप अकेला ही चलना चाहते हैं ज़्यादातर, तो हाँ, ये गाड़ी में आपको उतनी कारगर स्पेस मिल जाएगी। ओवरऑल क्वालिटी इस इंटीरियर की काफ़ी अच्छी है। जिस प्राइस टैग पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी बेटर है। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। कनेक्टेड टेक इसमें अच्छे खासे आपको मौजूद देखने को मिलेंगे, जो इस प्राइस टैग पे बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं। इसकी छुटकी सी चाबी बड़ी क्यूट सी है और इसे फिजर स्पिनर भी कहा जा रहा है एमजी की तरफ से। मैं थोड़ा सा ब्लोअर की स्पीड कम कर दूं, लेकिन गर्मी का थोड़ा सा माहौल हो चुका है इस वक्त। फिर भी ठीक है, एसी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। छोटी गाड़ी समझ के मत समझना कि इसमें एसी का कुछ इशू हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसको स्टार्ट करने में जैसे मैंने दिखाया है कि आपको 2 बारी ब्रेक प्रेस करनी पड़ती है एंड देन आपका जो इग्निशन है एक तरीके से चालू होता है, तो वैसे ही करना पड़ा। अब लेकिन मेन बात करी जाए कि कैसी है चलाने में और पावर फिगर्स का क्या हिसाब किताब है, तो भैया ऐसा है कि अब यहाँ पर आपको जो पावर दी गई है वो मोटर की तरफ से, सिंगल मोटर है यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट मोटर है, एंड बैटरी भी जो है 17.3 किलोवाट की बैटरी है। एंड जो एमजी का कहना है कि काफ़ी हाई क्वालिटी सेल्स से बनाई हुई है ये बैटरी, जो आपको अच्छी खासी एफिशिएंसी ऑफ रेंज भी दे सकती है। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि रेंज 230 की क्लेम्ड है, ठीक है। पावर फिगर जो मोटर की है वो करीब 42 PS की है एंड टॉर्क करीब 110 न्यूटन मीटर का है। एंड रियलिटी में 3 मोड भी आ रहे हैं इसमें, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। तो मैंने मोस्टली नॉर्मल में चलाई है, नॉर्मल में भी काफ़ी अच्छा पंच रहता है एंड इको में, स्पोर्ट में थोड़ा सा थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा होता है, जैसा दिख रहा है। मैंने एकदम पिकअप करा। एक आपकी नॉर्मल पेट्रोल हैचबैक जो कि करीब 1200 सीसी, 1000 सीसी के आसपास की है, उनसे थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स है, डेफिनेटली है। एंड इको पे कर दिया तो थोड़ा सा जो थ्रोटल इनपुट है वो लीनियर हो गया और थोड़ा सा कम हो गया, और पिकअप थोड़ा सा, तब भी उसमें पावर महसूस होगी आपको, लेकिन पिकअप एंड थोड़ा सा जो एग्रेशन है वो थोड़ा सा लीनियर रह जाएगा और काम तरीके से आएगा। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है। हाँ, अब एक और पॉइंट, यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि बहुत बड़ी कार नहीं है ये, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी आपको जो एक ग्लास पैनल दिया गया है साइड देखने के लिए, बड़े से जो है IRVM भी है, काफ़ी अच्छे से आपको पिछला हिस्सा दिखाते हैं। और बड़ी गाड़ी नहीं है तो आपको बहुत जो है ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ध्यान से चल रहे हो। जो अनाड़ी भी हैं, यानी कि कहने का मतलब नए हैं ड्राइवर और बुजुर्ग हैं, जिन्हें मतलब कि देखना पड़ता था और ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती थी कि व्यूइंग एंगल देखने के लिए कि लग तो नहीं रही, कुछ हो तो नहीं रहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत इजी गाड़ी है, बहुत इजी टू ड्राइव है। अगर किसी को जैसे लेडी है घर की, उनको बड़ी गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, जजमेंट थोड़ी सी ख़राब है, बहुत बढ़िया है उस चीज़ के लिए, एफिशिएंसी भी है, सब कुछ है, तो उस मामले में काफ़ी बेटर है ये कार। अब मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें बताता हूँ कि सीटिंग कंफर्ट कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीट्स जो हैं वो मेरे हाइट एंड मेरी विड्थ के हिसाब से ठीक है, ये उतनी भी चौड़ी नहीं है, लेकिन 2 पैसेंजर मेरे जैसे बैठेंगे तो दोनों के कंधे टकराएंगे थोड़े थोड़े, ये जेन्युइन बात है। अब यहाँ पे थाई सपोर्ट जो है निचला वो उतना भी सही नहीं है, क्योंकि ये बजट है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है और अब अर्बन मोबिलिटी की है, तो स्पेस बचाने के चक्कर में थोड़ा सा जो थाई सपोर्ट है उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ फिर भी जो
लोअर बजट की गाड़ियाँ आती हैं उनसे ये बेटर है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बेटर है, ऐसा नहीं कि बहुत बेटर हो, थोड़ा बेटर है। अब यहाँ पर ना दूसरी चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट जरूर मिलता है। जैसे दिख रहा है ये हाईएस्ट पोजीशन पे आप आगे बैठ के चला सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा पीछे बैठ के चलाना पसंद है। अब मैं नीचे कर रहा हूँ ना, ये देखिए ऊपर ही आ रहा है। मैं नीचे पकड़ के बैठूंगा, पावर लगाऊंगा, फिर इस हुक को लॉक करूंगा, तब जाके ये लॉक होगा। पता नहीं है ऐसा क्यों है, मैंने बहुत कम गाड़ियों में देखा है ऐसी चीज़ें, तो इसमें मुझे थोड़ी सी देखने को मिली। बाकी यहाँ पर जो इसकी सस्पेंशन सेटअप है उसके बारे में बात करें तो मुझे एक सस्पेंशन सेटअप एक्चुअल में पसंद आए हैं पहली बार MG के। उसका रीज़न ये है कि स्टिफर है। जी हाँ, ये थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन है रेदर देन आपकी ZSCV एंड अपने जो हेक्टर है उससे अगर कंपेयर करके देखा जाए तो डेफिनेटली ये थोड़े से आपको स्टिफर साइड महसूस होंगे। अब इसका मेन क्या आपको रिजल्ट मिलता है कि नॉर्मल ड्राइव में बहुत लीनियर ड्राइव है, बहुत अच्छी ड्राइव क्वालिटी मिलती है। अब जैसे देख रहा नॉर्मल रोड में तो बहुत प्यार से चल रही है। अब अगर जैसे मैं थोड़ा सा साइड में हो तो हल्की सी खुरदरी रोड है साइड में, जैसे दिख रहा है आपको हल्की सी आवाज़ भी आई है, तो ये थोड़ा सा इशारा है कि हाँ सस्पेंशन स्टिफर है। तो हल्के से स्टिफ है। जब आपका कोई स्पीड ब्रेकर आता है, थोड़े से गड्ढे वगैरह, तो थोड़ी स्लो करनी पड़ जाएगी आपको ये कार, क्योंकि छोटे व्हील भी हैं तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा जर्क महसूस होगा। जैसे दिख रहा है ये जो फ्लाईओवर के ऊपर से कट्स होते हैं, बीच में जो डिवाइडिंग होती है उसके ऊपर से निकल रही है, तो आपको महसूस होगा जैसे आवाज़ भी आएगी। देखा, तो ये इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ थोड़े स्टिफर है ये। अब बॉडी कंट्रोल में कैसे हैं, अब मैं इतना कहूँगा यार ये थोड़ी सी बॉक्सी शेप की है, तो यहाँ पे बॉडी कंट्रोल को भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 100, 120, 110 के आसपास ज़रूर है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके नहीं जा पाया, सिटी में ही चल रहे हैं, हाईवे पे लेके जाना नहीं है हमें इसको। लेकिन 100 की स्पीड भी बहुत है सिटी के लिए, तो ये बहुत कैपेबल प्रोडक्ट है, मोर देन कैपेबल है मैं कह सकता हूँ इस मामले में। और बाकी स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत लाइट है लोअर स्पीड पे, और ये थोड़ा सा वेट पुट ऑन भी कर लेता है। जैसे 40-50 के आसपास आते हैं तो हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस रहता है इसमें। मैं कह सकता हूँ कि मुझे ड्राइविंग के मामले में इतनी शिकायत नहीं है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे मैंने अपनी गर्म कॉफ़ी रखी थी, अब ठंडी हो गई है, AC चल रहा है, कप होल्डर सीधा AC के सामने है। अगर वैसे तो नॉर्मली हम समर्स में चलते हैं, इंडिया के अंदर समर्स ही ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अपनी कोई भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक करनी हो रखिए और करते रहिए। वैसे तो मेरी कॉफ़ी जो है वो ठंडी ही होगी, एक्चुअल गर्म थी, पी लेता हूँ। अब इसका ना रीजनरेशन के बारे में बात करूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 3 तरीके का रीजनरेशन आ रहा है, हाई, मीडियम, लो। ये मैं हाई पे चला रहा हूँ, बहुत अच्छा रीजनरेशन हो रहा है। और इसी की वजह से सिटी में इसकी जो रेंज है इससे महंगी वाली EVs में भी उतनी अच्छी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, आप इससे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करें कि जब भी आप इसको लेके चल रहे हैं, कहीं पे भी लेके चल रहे हैं, तो ये हाईवे के लिए रिकमेंडेड नहीं है। मैं पहले बोल दूं कि आप सोचें कि चलो हाईवे पे भी इस पे लेके निकल जाए, नहीं। ये आसपास 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की एक राउंड ट्रिप हो सकती है एक तरीके से, या हद से 50 जाना 50 आना, इतना हो सकता है। बाकी अब रेंज की बात करें कि यार ये रेंज 200 किलोमीटर 230 किलोमीटर की जो रेंज बताई हुई है, ये एक्चुअल उतनी चलती है कि नहीं चलती। और यार मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर ये कार का जो साइज़ है छोटा है, हल्की गाड़ी है, कम पावर वाली मोटर है, तो ये जो रेंज दिखाती है ना 200 किलोमीटर एक्चुअल कर देती है। जी हाँ, ये एक्चुअली कर देती है। 230 तो नहीं, खैर 200 किलोमीटर तो यार आसानी से कर देगी। और खासकर अगर आप इको या नॉर्मल पे भी चलाओगे, स्पोर्ट्स पे भी चलाओगे, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, कुछ ही किलोमीटर का आपको रेंज कम होगी हद से हद। बाकी बहुत अच्छे से इसका जो रिस्पॉन्स है आपको देखने को मिल जाएगा।
आपने देख लिया कि MG कॉमेट कैसी है चलाने में, वो सारी डिटेल आपके सामने क्लियर कर दी है, जो कि इसकी रेंज है 230 की। और ये किन लोगों के लिए है, मेन मोटिव हमारा ये था, तो मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग बेसिकली 50 से 60 किलोमीटर के आसपास की राउंड ट्रिप करते हैं, जिनको जो है किफ़ायती प्रोडक्ट चाहिए और एक 4 व्हीलर चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए, लेकिन इसमें कैच है। अब ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली कोई बहुत ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि हर चीज़ के जो पैरामीटर्स को ये टिक करता हो। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर कोई एक बड़ी हैचबैक नहीं है जिसमें 4 बंदे आराम से बैठ के कहीं दूर निकल जाए, नहीं है। पीछे डिक्की में स्पेस नहीं है, जैसे बूट स्पेस नहीं है। तो ये नॉर्मल ही अर्बन मोबिलिटी कार है। जी हाँ, MG भी इसे यही कह रहा है कि ये सिर्फ डेली ग्रोसरी रन्स, ऑफिस रन्स के लिए ही बनाई गई है, इसे आउटडोर्स के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया। जैसे घर में अगर एक सेकेंडरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, एक छोटी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है जिससे आपको चाहिए, अपनी बड़ी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो वो लोग ये कार प्रेफर कर सकते हैं, जिसका किफ़ायती भी प्राइस आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसका रनिंग कॉस्ट, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर आजकल के टैरिफ के हिसाब से 520 के आसपास पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है 0.52 पैसा के आसपास का रेट पड़ता है इसका रनिंग कॉस्ट। तो उस हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जो अपने लिए एक सेकंड छोटा गाड़ी देख रहे हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं जो प्राइमरी गाड़ी देख रहे हैं, सिर्फ अपनी से प्राइमरी गाड़ी ये रखी हुई है, तो उन लोगों के लिए परफेक्ट गाड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि हर पैरामीटर ये चेक नहीं करती। ये एक मेरा जो है मानना है, शायद आपने रिव्यू में भी ये चीज़ जान ली होगी। लेकिन अब फाइनल बात कि ये कितने प्राइसिंग पे आएगी, फिर भी वो लोग इसे प्रेफर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, आजकल का जो एक लग्जरी एक थ्रेशोल्ड है, जिसे हम प्राइस के बारे में बोले, वो 15 लाख से ऊपर के आसपास जा चुका है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा लग्जरी प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट मेरे अनुमान के हिसाब से 9 लाख के से स्टार्ट हो सकता है और करीब जो है 11 के आसपास ये इसका टॉप रेंज जा सकती है। आप जरूर कर लेंगे कि मैं ये हायर प्राइसिंग बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी अच्छी है और आपको यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी दी गई है उस हिसाब से इसका प्राइसिंग इतना हो सकता है। तो डेफिनेटली ये कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, एक माइक्रो हैचबैक के हिसाब से भी कहे। लेकिन अभी जैसे हम शूट कर रहे हैं इस वक्त प्राइस अनवील नहीं है, और प्राइस शूट करने के बाद प्राइस अनवील हो गया होगा तो यहाँ पर मैं प्राइसिंग दिखा दूँगा और इसके बाद मैं अपनी एक अलग से ओपिनियन भी रखता हूँ। MG ने कॉमेट की प्राइसिंग जो अनवील करी है वो स्टार्ट होती है करीब 7,98,000 से, जो हमें अनुमान था उसी के आसपास ही है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये प्राइसिंग मैं ऑन रोड प्राइसिंग कंसीडर कर रहा था, ना कि एक्स शोरूम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है। ये प्राइसिंग अगर मिडिल वेरिएंट की होती तो अच्छा रहता, लेकिन बाकी के वेरिएंट की प्राइसिंग अभी MG अगले महीने अनवील करेगा, तो मुझे लगता है वो फिर हायर ही जाएंगी। लेकिन अगर हायर जाती हैं तो इससे बेटर भी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो इससे ज़्यादा बड़ी साइज़ की हैं और प्रॉपर कार भी उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसिंग मुझे हल्की सी हायर लगी, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज और क्वालिटी वाइज ये प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो इस MG कॉमेट के ऊपर। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा बताना जो कमेंट सेक्शन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।